आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शनिदेव 17 जनवरी 2023 को ऑलरेडी कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और पूरे 30 वर्षों के बाद शनिदेव अपनी सबसे प्रिय राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आए हैं और 29 मार्च 2025 तक, यानी अगले 2.25 वर्षों के लिए लगभग शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे। और शनिदेव के इस गोचर का धनु राशि वालों पर क्या प्रभाव रहेगा, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, शनिदेव आपको किस प्रकार से लाभ दे सकते हैं, किन कार्यों से, किन मार्ग पर चलकर आपको लाभ मिलेगा, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, शनिदेव की भावेश अनुसार क्या स्थिति रहेगी, शनिदेव की दृष्टियों के क्या फल प्राप्त होंगे, शनिदेव आपके किस ग्रह के ऊपर से गोचर करे तो क्या फल दे सकते हैं। तो इन सभी विषयों पर बारी बारी से हम चर्चा करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 3 कार्य जिनको करने से शनिदेव आपको मालामाल कर सकते हैं और वो 3 कार्य जिनको नहीं करने से शनिदेव आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा सकते हैं। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का ये गोचर धनु राशि वालों के लिए है, यानी जिनका चंद्रमा धनु राशि में था जन्म समय, उनके लिए है। शनिदेव धनु राशि से तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में है। तो सबसे पहला वो 3 नियम जो आपको मालामाल करने के लिए काफी हैं, वो है पराक्रम, धैर्य और लगन। शनिदेव तृतीय भाव में बहुत ही बढ़िया फल देते हैं, बहुत ही शुभ फल देते हैं, लेकिन छोटी छोटी सावधानियों से और छोटी छोटी गलतियों को न करके हम शनिदेव से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप पराक्रम से, यानी मेहनत से, धैर्य से, सब्र से और लगन से, एकाग्रता से, निरंतरता से अपना काम करते चले जाएंगे तो यकीन मानिए शनिदेव आपको माला माल करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। शनिदेव आपको बहुत जबरदस्त फायदा पहुंचाएंगे। कैसे? अब शनिदेव जब भी तृतीय भाव में आते हैं तो आपके कार्यों में आपको सफलता मिलने लगती है। विषम परिस्थितियों में भी अगर आप धैर्य का इस्तेमाल करते हैं, आप लगन से अपना कार्य करते चले जाते हैं, तो आपको न केवल सफलता मिलती है अपितु धन लाभ भी दिलवाते हैं, यानी अच्छा धन लाभ आपको मिलता है, अच्छी इनकम्स आपको प्राप्त होती हैं। इसके अलावा शनिदेव तृतीय भाव में नौकरी के लिए बहुत अनुकूल माने गए हैं। नौकरी में आपकी मेहनत रंग लाती है। नौकरी नहीं है तो आपको नौकरी दिलवा देते हैं, या नौकरी में प्रमोशन के भी बहुत जबरदस्त चांस बनते हैं। और प्रमोशन के साथ साथ स्थानांतरण यानी तबादला या चेंज ऑफ प्लेस भी काफी हद तक पॉसिबल है। इसके अलावा शनिदेव पशुधन से, यानी जो लोग पशुओं का व्यापार करते हैं, या भूमि धन से, जो लोग जमीन जायदाद कंस्ट्रक्शन आदि के कार्य करते हैं, उनके लिए भी बहुत जबरदस्त शुभ फल देने वाले हैं। आरोग्यता देते हैं आपको, यानी आपकी हेल्थ बढ़िया रहती है, मान सम्मान देते हैं, शत्रुओं पर विजय हासिल होती है। और इसके अलावा आपको सामाजिक क्षेत्र में भी भरपूर सफलता प्रदान करते हैं। भाई बंधुओं का भी सुख सहयोग बना रहता है, छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ होता है। तो कुल मिलाकर के शनिदेव तृतीय भाव में गोचरवश बहुत ही बढ़िया फल देने वाले हैं। लेकिन यहां पर शनिदेव के कुछ एक नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, और वो नेगेटिव इफेक्ट्स कौन कौन से हैं और क्यों हैं,
इस पर भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि यहां पे शनिदेव आपको क्या नेगेटिव इफेक्ट्स दे सकते हैं और क्यों दे सकते हैं। यहां पे शनिदेव कई दफा अगर पीड़ित हो, अगर पाप पीड़ित हो, या आपकी कुंडली में यहां पर शनिदेव तृतीय भाव में, आपकी कुंडली में शनिदेव का कोई शत्रु बैठा हो, तो ऐसे में शनिदेव आपके स्वास्थ्य को कमजोर कर सकते हैं, आलस्य दे सकते हैं। अब वही जो एकाग्रता और लगन है वो आपके आलस्य में परिवर्तित हो जाएगा। तो शनिदेव अगर यहां पर किसी तरह से भी पीड़ित हो रहे हैं तो आपके अंदर आलसीपना, आलस्य छाता है और आपके भाई बंधुओं की सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा शनिदेव अगर यहां पीड़ित हो तो आप लोगों से धोखेबाजी करते हैं, धोखा देते हैं, आप लालची बन जाते हैं और लालच के वश में आकर के आप किसी से भी धोखा कर सकते हैं। तो यह भी शनिदेव का यहां पर एक नेगेटिव इफेक्ट है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे शनिदेव यदि आपकी धनु राशि से तृतीय भाव यानी कुंभ राशि में अगर कोई ग्रह बैठा है, जैसे खास करके शनि के शत्रु ग्रह बैठे हो, तब शनिदेव क्या फल देंगे। अगर यहां मान लीजिए आपकी धनु राशि से तृतीय भाव में यानी कुंभ राशि में सूर्यदेव बैठे हैं, तो ऐसे में शनिदेव आपके सरकारी कार्यों में बाधा डालते हैं, पिता को कष्ट पहुंचाते हैं। इसके अलावा आपके विदेशी व्यापार को भी प्रभावित करते हैं और भाग्य की रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं, यानी भाग्यहीन बनाते हैं। इसके बाद शनिदेव यदि मंगल के ऊपर से गोचर करे, मंगल जो है आपके पंचम और द्वादश का स्वामी बनता है, तो यहां पर मंगल के ऊपर से जब गोचर करते हैं तो चोट दुर्घटना आदि के योग बनाते हैं, स्वास्थ्य की हानि करते हैं, भाई बंधुओं से भी अनबन करवा सकते हैं। गुरु के ऊपर यदि गोचर करते हैं तो गुरु के ऊपर गोचर से धन लाभ की जगह धन हानि कर सकते हैं। और यदि यहां पर शनिदेव बुध के ऊपर से गोचर करे तो आपको झूठा बनाते हैं, यानी आप हर बात में झूठ बोलने लगते हैं। तो इस प्रकार से शनिदेव किस ग्रह के ऊपर से गोचर कर रहे हैं यह भी देखना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे भावेश अनुसार शनिदेव क्या फल देंगे। शनिदेव धनेश है, धनेश होकर के तृतीय भाव में बैठे हैं, यानी पराक्रम से, मेहनत से उत्तम धन लाभ करवाएंगे। भाई बंधुओं के माध्यम से, यात्राओं के माध्यम से, ब्रोकरेज के माध्यम से उत्तम धन लाभ होगा। इसी प्रकार शनिदेव तृतीयेश होकर के तृतीय भाव में बैठे, तो यहां भी पराक्रम, भाई बंधु अपनी मेहनत से आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद शनिदेव की दृष्टियों की बात कर लें। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। अब शनिदेव की दृष्टियां कभी भी शुभ नहीं मानी गई हैं, तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर है, संतान पक्ष के लिए अशुभ है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को अपना खास ध्यान रखना होगा। संतान की चिंता, संतान की स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी हो सकती है या उनके मार्ग में रुकावटें आ सकती हैं। इसके अलावा आपकी लव लाइफ में भी काफी ज्यादा उथल पुथल पैदा कर सकते हैं। लव लाइफ में भी आपके ब्रेकअप के चांस बन सकते हैं, यानी ब्रेकअप भी करवा सकते हैं। शनिदेव की भाग्य भाव पर भी दृष्टि है और भाग्य भाव पर शनिदेव की दृष्टि आपके पिता को कोई ना कोई कष्ट पहुंचाती है, पिता की तरफ से कोई ना कोई कष्ट हो सकता है। इसके अलावा फॉरेन ट्रेवल, विदेश यात्राएं भी करवा सकते हैं। इसके बाद शनिदेव की 12वें भाव पर दृष्टि है, तो ये 12वें भाव पर जो दृष्टि है काफी बड़े बड़े खर्चों को उजागर करती है, यानी ह्यूज एक्सपेंसेस या ओवर एक्सपेंसेस आपको परेशान कर सकते हैं। बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े निवेश और अड़ोसी पड़ोसियों से भी आपके आए दिन झगड़े हो सकते हैं। तो इस प्रकार से शनिदेव आपको प्रभावित करते हैं। अब हम बात करेंगे शनिदेव के लिए वो कौन से 3 कार्य हैं जो आपको नहीं करने हैं और शनिदेव को और भी ज्यादा शुभ करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो कार्य आपको नहीं करना है वो है आपको शराब, शबाब और कबाब से दूर रहना, यानी आपको बिल्कुल भी शराब सेवन नहीं करनी है, आपको मांस, मछली, अंडा नहीं खाना है और आपको पराये संबंधों से भी दूर रहना है। दूसरा जो नियम है, साउथ फेसिंग मकान लेने से बचिए। अगर आपका दक्षिण मुखी मकान है
तो बिल्कुल मत लीजिए। दक्षिण मुखी मकान आपको हानि पहुंचा सकता है। और तीसरा जो प्रिकॉशन है वो क्या है, आपके पश्चिम की तरफ से, आपके घर की पश्चिम दिशा की तरफ से किसी भी प्रकार की प्राकृतिक रोशनी नहीं आनी चाहिए। यानी पश्चिम का जो आपका हिस्सा है उस तरफ से सूर्य की किरणें ना आए तो भी शनिदेव आपको शुभ फल देंगे। इसके अलावा शनिदेव के और ज्यादा शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप रोजाना काले कुत्ते को रोटी या काले कुत्ते की सेवा करें, काले कुत्ते को खाना आदि खिलाएं, तो भी शनिदेव आपको बहुत ही शुभ फल देने वाले। तो दोस्तों ये था शनिदेव का अगले 2.25 वर्षों के लिए धनु राशि वालों के लिए गोचर फल। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगले वीडियो में आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।